पीटी टीचर सूट में, प्रिंसिपल स्पोर्ट्स वेयर में। बताओ बच्चों क्या गड़बड़ है इस वेयर में? जैसा जिसका काम वैसी ही उसकी ड्रेस, और अगर ऐसा ना हो तो बढ़ जाता है स्ट्रेस। हम जब जिस समय जो काम कर रहे होते हैं हमको वैसे ही इक्विपमेंट्स भी चाहिए। यही गोल्डन रूल है नेचर के डिजाइनिंग का। यही कारण है कि नेचर ने प्लांट और एनिमल्स को ना केवल बाहर से बल्कि सेल्यूलर लेवल से ही अलग अलग बनाया है। तो जब सेल अलग होंगी तो डेफिनेटली प्लांट और एनिमल के टिश्यू भी अलग होंगे। और हम आज देखेंगे कि क्यों प्लांट और एनिमल के टिश्यू अलग अलग है, क्योंकि उनकी जरूरतें, उनके काम अलग अलग हैं। तुमने सेल चैप्टर में सीखा था कि प्लांट सेल जो होते हैं उनके चारों तरफ एक थिक सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। और देखो यही सेल वॉल होती है जो प्लांट और एनिमल को कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन देती है, जिससे इवन हम माइक्रोस्कोप के अंडर भी उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर हमको किसी स्लाइड में सेल्स का शेप फिक्स दिख रहा होता है तो इसका मतलब वो एनिमल प्लांट सेल है, क्योंकि उसके चारों तरफ सेल वॉल है, और नहीं तो वो एनिमल सेल। आज हम समझते हैं नेचर ने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा। तुम जानते हो एनिमल्स को मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये मूवमेंट तभी संभव है ना जब सेल्स अपना शेप बदलें। और इस शेप को बदलने के लिए सेल्स को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी रहने के लिए ही इनके चारों तरफ सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल को रिजिडिटी चाहिए, फर्मनेस चाहिए, सो दैट दे मे कीप देमसेल्फ अपराइट। तो इस इतने इनको अपने फर्मनेस रखने के लिए सेल्स कैसी चाहिए, रिजिड चाहिए। यही कारण है कि नेचर ने इनके चारों तरफ सेल वॉल दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो हमको पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स। तो सोचो अगर तुमको खाना खाना है तो अलग यूटेंसिल्स चाहिए, लेकिन खाना बनाना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स। सेम चीज प्लांट्स के साथ भी है, और ये केवल सिर्फ न्यूट्रिशन की नहीं, उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी है। प्लांट सेल में न्यूट्रिशन के लिए कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम फ्लोएम है, जबकि एनिमल सेल में ये काम ब्लड करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लांट और एनिमल जो टिश्यू हैं वो किस तरीके से डिफरेंट है। प्लांट टिश्यू फिक्स्ड है, रिजिड है, फूड प्रोडक्शन करते हैं और कंडक्शन जाइलम फ्लोएम के थ्रू, जबकि एनिमल में मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मस्कुलर नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेट करते हैं, फूड डाइजेस्ट करते हैं, और ब्लड उसमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। चलो अब देखते हैं प्लांट ये ग्रो कैसे करते हैं। तो प्लांट के ग्रो करने के 3 लेवल हैं। या तो प्लांट बढ़ेगा लेंथ में, या बढ़ेगा विड्थ में, और अगर उसको कहीं किसी पार्ट से कट कर दिया जाए तो प्लांट क्या शो करने लगता है, रीग्रोथ। और ये जो सारी ग्रोथ है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ग्रोइंग रीजन के बेसिस पे 3 टाइप का होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो कि टिप में मिलता है रूट और शूट के, लेटरल मेरिस्टेम जो कि अलोंग द साइड मिलता है, जबकि जो इंटरकेलरी मेरिस्टेम है वो बेस ऑफ द इंटरनोड जो लीव्स के बीच होता है वहां मिलता है। अब हम इनका वन बाय वन फंक्शन देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम क्योंकि टिप में प्रेजेंट है तो रूट को वो नीचे बढ़ने में हेल्प करता है, और शूट को ऊपर की तरफ एपेक्स में प्रेजेंट होता है। जबकि वहीं अगर हम बात करें लेटरल टिश्यू की, तो जो कि साइड में प्रेजेंट होता है तो वो साइड के सेल्स में ग्रो कराता है। यही कारण है कि वो प्लांट की क्या बढ़ाता है, विड्थ बढ़ाता है। अब देखो इंटरकेलरी का काम समझने से पहले एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दी हुई है, हम उसको समझते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमको 2 अनियन लेने हैं और 2 ग्लास जार लेने हैं जो पानी से भरे होंगे। फिर हम इन दोनों अनियन को इसमें डाल देंगे, 3 से 4 दिन तक छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे इनमें रूट्स ग्रो करने लगती हैं। फिर हम एक अनियन को क्या करते हैं, बाहर निकाल कर उनकी रूट्स के टिप को थोड़ा सा कट कर देते हैं, और फिर वापस उसमें डाल के हम 3-4 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब हमने जिस बल्ब का अनियन काट रूट काटा था उसकी ग्रोथ रुक गई, जबकि दूसरा जो अनियन था वो लगातार ग्रो कर रहा है। एनसीईआरटी में इसके ग्राफ को भी दिखाया गया है। देखो रेड लाइन से अगर ग्रोथ रुक गई है तो वो है तुम्हारा जिसमें एपिकल तुमने काट दिया, इसका मतलब एपिकल इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ। अब अगर हम बात करें कि जब हम स्टेम की, देखो इसको देखकर स्टेम के लिए क्वेश्चन आना चाहिए कि स्टेम को भी तो हम कट करते हैं या एनिमल्स उसकी ग्रेजिंग करते हैं ग्रास की, तो ये कैसे फिर रीग्रो कर जाते हैं, इनको भी अपनी ग्रोथ रोक देनी चाहिए। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरकैलरी टिश्यू जो बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे ही एपिकल पार्ट कट होता है तो इंटरकैलरी एक्टिव हो जाती हैं और वो ग्रो करने लगती हैं इवन साइड ब्रांचेस भी, जिससे प्लांट बुशी भी हो सकता है।
अब इंटरकेलरी टिश्यू ही क्या करता है, रीग्रो और लेटरल साइड के ब्रांचेस को हेल्प करता है, मतलब वो एपिकल डोमिनेंस को रोकता है और प्लांट्स को सिर्फ लंबा होने के बजाय घना बनाता है, बुशी बनाता है। तो जितना मैंने तुमको आज टॉपिक बताया बच्चे, ये उसके नोट्स हैं, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इवन जो इसी पेज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं थिंक इट ओवर, ये एग्जाम ओरिएंटेड उनके आंसर्स भी हैं। इसके अलावा तुमको यहाँ पर एक साइंटिस्ट दिख रहे हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे।